दिल्ली में वतन समाचार द्वारा सीरत कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें वतन के रतन नाम से लोगों को अवार्ड दिया गया, यानी सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में देश भर से आए अनेक लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। खचाखच भरे हॉल में काफ़ी संख्या में लोग दिखे। कार्यक्रम में सबसे पहले लोगों ने कुछ गीत भी अपने प्रस्तुत किए, सूफिया अंदाज में कुछ गीत लोगों ने प्रस्तुत किए। इसके साथ साथ कार्यक्रम में आए देश भर से तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं, नेताओं व अन्य लोगों ने अपने अपने विचार साझा किए, और जिनके विचारों को हॉल में बैठे तमाम लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना, बड़े ही शांतिपूर्वक सुना। कई घंटों से चले इस कार्यक्रम में देश भर से आए अनेक लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। इसके बाद वतन के रतन नाम से लोगों को अवार्ड दिया गया, जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता थे, पत्रकार थे, साइंटिस्ट थे, डॉक्टर्स थे, शिक्षक थे व अन्य लोग जो समाज के, देश के लिए किसी भी रूप में कार्य कर रहे हैं। उन तमाम लोगों को इस कार्यक्रम के दौरान सम्मानित किया। बहुत से लोगों को शील्ड दी गई, तो वहीं कुछ लोगों को शॉल पहनाकर भी नवाजा गया। क्या पुरुष क्या महिलाएं, इस कार्यक्रम में तमाम लोगों को बराबर से, यानी बराबरी का हक देते हुए सम्मानित किया गया। और ये सम्मानित होने का ये कार्यक्रम, सम्मान देने का ये कार्यक्रम काफ़ी देर तक चला, जिसमें अनेक लोगों को देश भर से आए जो अनेक लोग हैं उन सबको शॉल पहनाकर, शील्ड देकर आदि चीज़ों से सम्मानित किया गया। शाम तक चले इस कार्यक्रम में अंत में एक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। कंज्यूमर के अधिकारों को लेकर के, ये उपभोक्ताओं के अधिकारों को लेकर के बात थी। इसके बाद कार्यक्रम में आए कुछ पत्रकारों में अन्य लोगों से हमने बातचीत की, तो उन्होंने अपने विचार कुछ इस तरह साझा मैंने प्रिंट मीडिया से मेरा ताल्लुक है, अखबार से, और आज मैं कवरेज के लिए आई थी यहाँ पर। प्रोग्राम जो था सीरत नबी के ऊपर था, प्रॉफिट मोहम्मद पर था, जिन्होंने इंसानियत का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, और सबको कहा कि सब लोग बराबर हैं, हम लोग, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है। ये वाला पैगाम हमको आज मिला, और सभी इस प्रोग्राम में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी तरह के लोग आए। सभी धर्म के लोगों को सम्मान दिया गया और उनका आदर किया गया। और इसके अंदर जो है स्पीकर्स भी आए, स्पीकर्स ने अपने अपने ख्यालात का इजहार किया। वतन के रतन एक अवार्ड दिया गया, किस क्षेत्र में दिया गया? हाँ, वतन के रतन जो अवार्ड दिया, अलग अलग क्षेत्रों में दिया है। कोई तालीम पर काम कर रहा है, कोई सामाजिक कार्य करता है, समाज पर काम कर रहा है रिफॉर्मेशन के लिए, कोई जर्नलिज्म के लिए काम कर रहा है, कोई डॉक्टरी के लिए काम कर रहा है, कोई अलग अलग शोबे के लोगों को अलग अलग दिए गए। इस तरह के जो कार्यक्रम होते हैं उनको लेकर के जो समाज में मैसेज जाता है, तो क्या मोटिवेशन मिलता है जो काम कर रहे हैं उन लोग? समाज में सबसे बड़ा मैसेज ये है कि सबसे पहले हम लोग एक प्लेटफॉर्म पर हम सब एक दूसरे को समेट कर कहेंगे हम सब एक है, पूरा हिंदुस्तान एक है, पूरा हिंदुस्तान एक कुनबा है। सबसे बड़ा पैगाम ये जाता है हमारा कि पूरा हिंदुस्तान हमारा कुनबा है। हमें भाईचारे को कायम रखना चाहिए, जात पात को एक तरफ रखकर, मज़हब को एक तरफ रखकर, हम सबको एक मंच पर खड़े होकर अपने हिंदुस्तान की, अपने भारत की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। और यही पैगाम हुजूर ने भी दिया, प्रॉफिट मोहम्मद ने भी ये पैगाम दिया, आपसी भाईचारे का, अमन का, प्यार का, मोहब्बत का, नफरत को ख़त्म करने के लिए कहा। आप देश के लोगों से, युवाओं से, जिस तरह आजकल गुमान चल रहा है, क्या अपील करेंगे? युवाओं से मैं यही अपील करूँगी, जो युवा लोग हैं वो बहुत शॉर्ट टेम्पर है, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है। युवाओं को सोच समझ कर और अपनी प्रतिभा जो बाहर निकालें। आज के युवा बहुत स्मार्ट है, हमारे युवा इतनी टेक्नोलॉजी फास्ट है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। बस अपने गुस्से को वो कम करें, बड़ों को आदर करें, अपने अध्यापकों की बात माने और अच्छे से पढ़ें, और पढ़ाई करके अपने देश का नाम रोशन करें वो लोग। आज का जो ये कार्यक्रम हुआ है, वतन के रतन भी अवार्ड दिया गया, और बहुत सारे लोगों ने स्पीच दी, अल्लाह ताला को लेकर बहुत सारी बातें कही गई। इसको पूरे कार्यक्रम को लेकर के आपके जहन में क्या आ रहा है? देखिए, ये जो पूरा प्रोग्राम हुआ है ना, इसमें मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा वतन समाचार और उनकी जो पूरी टीम है, लेड बाय जो उनके बहुत ही ज़बरदस्त और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, मोहम्मद अहमद साहब। प्रोग्राम का जो टाइटल था वो था सीरत के ऊपर। सीरत का मतलब होता है प्रॉफिट मोहम्मद, पीस बी अपॉन हिम, आपका लाइफ एंड टाइम्स, आपसे क्या सीखा। तो प्रोग्राम उसके ऊपर था, बहुत अच्छा प्रोग्राम था।
और बहुत अच्छा इसमें बातें, जाहिर सी बात है, लोगों को सीखने को, सुनने को मिली। और सबसे बड़ी बात जो इस प्रोग्राम में कही गई वो ये थी कि प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बहुत बड़े लीडर थे, बहुत बड़े प्लीडर थे, इंसानियत के बहुत बड़े अलमबरदार थे। लेकिन मसला क्या है कि हम उनको तो मानते हैं लेकिन उनकी नहीं मानते। ये बहुत बड़ा मसला, हम खुद मैं खुद भी इसमें अपने को शामिल कर रहा हूँ। ये मसला हमारे साथ है। कोई तो बात उस शख्स में होगी, चूँकि सीरत कॉन्फ्रेंस थी, इस पर 1 सेकंड का बस मैं बोल के और आपके मुद्दे पे आऊँगा। चूँकि सीरत कॉन्फ्रेंस थी और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपकी बात हो रही थी, तो उसमें यही कहूँगा कि कुछ तो बात होगी। कोई तो टॉलरेंस इनका ज़बरदस्त था कि आधी दुनिया, पौनी दुनिया आपके पीछे चल पड़ी। लोग लाठियाँ मारते थे, पत्थर मारते थे, गालियाँ देते थे, क्या कुछ नहीं करते थे, लेकिन आप बड़े ठंडक के साथ उन चीज़ों को झेलते थे। अब एक हैविंग सेड दिस, जो सबसे ज़्यादा पसंद बात मुझे प्रॉफिट मोहम्मद की आई, अब आजकल तो व्हाट्सअप चल ही रहा है, उसको यूनिवर्सिटी कहिए, कॉलेज कहिए। बहुत अच्छी बात जो मेरे नोटिस में आई वो ये थी, आपने ये बात कही, अगर आप किसी पक्षी को या किसी जानवर को पालते हो तो आपका ये फ़र्ज़ है, यानी कि उसको पाल लिया, कुछ पानी डाल दिया, खाना फेंक दिया, नहीं, आप दिन में 70 बार जाके उसकी ख़बर लो। तो ये बहुत बड़ी बात थी। हालांकि बहुत सी बातें हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ी बात थी कि मेरे दिल को छू गई कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, आप चिड़िया को पालें, तोते को, खरगोश को, बकरी को, गाय को, किसी भी चीज़ को पालें, 70 मरतबा जाके उसकी ख़बर लीजिए। तो ये थी। और आखिर में कहना चाहूँगा कि मोहम्मद अहमद को मैं 15-16 साल से जानता हूँ और ये जामिया सनाबिल के स्टूडेंट हैं। जब वहाँ पर एक डिबेट थी तो अंग्रेज़ी में इन्होंने एक स्पीच दी थी मौलाना आज़ाद के ऊपर। उसके बाद मेरे पास आए, इन्होंने कहा आप अखबारों में लिखते हैं, उर्दू के मैं पढ़ता हूँ, आप मेरी तसी कीजिए। तसी मतलब रेमेडियल टीचिंग। खैर वो सिलसिला शुरू हुआ तो मैंने इनको जब भी बोल दिया था 15 साल पहले कि आगे आप जा कर के एक बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट बनेंगे, और ऐसे जर्नलिस्ट जो कि दुखे दिलों की बात करता है, जो कि हक़ पे, ईमानदारी और सच्चाई पे चलने वाले जो लोग जो टेंस हो जाते हैं, जिनको डिप्रेशन हो जाता है, आप उनको प्रमोट करते हैं। इससे बड़ी कोई बात नहीं है। इस तरह का आज जो कार्यक्रम हुआ, इस तरह के कार्यक्रम का समाज के, देश के लोगों पे या जिनको सम्मानित किया गया, उन पर, उनके जहन पर या उनके दिलों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। मेरे ख़्याल से इस सवाल का जवाब पहले हिस्से में आना चाहिए था। ऐसे कार्यक्रम होते रहने चाहिए। ये जो कार्यक्रम हैं, ये पुलों को जोड़ते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जीव, सब लोगों को जोड़ते हैं, ये दिलों को जोड़ते हैं। और इस तरह के कार्यक्रम जो हैं जितने हो जाएं, मैं समझता हूँ कम है। और इस कार्यक्रम में जो बहुत ख़ास बात आई, जैसे मैं मतलब चूँकि मेरी तकरीर नहीं थी, लेकिन अगर होती तो मैं उसमें एक बात कहता कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने एक बात ये कही थी कि इस्लाम इज़ द बेस्ट रिलीजन बट विद द वर्स्ट फॉलोअर्स। वो अपनी बात में सही थे, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें कोई हक़ नहीं है अपने रिलीजन को बेस्ट कहने का, जब तक हम उसके जो उसूल हैं उनको इन टर्म्स ऑफ एक्शन ना दिखाएं। मैं अच्छी बातें हदीस से लाता रहूँगा, कुरान से लाता रहूँगा, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपको कोट करता रहूँगा, लेकिन अगर मैं कोई गलत आदमी हूँ, मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूँ, मैं कोई आतंकवादी हूँ, तो भाई मेरी बात को कोई नहीं सुनेगा। जो सामने दिखता है लोग उसी पे विश्वास करते हैं। एक अच्छा अगर हिंदू है, सनातन धर्म में विश्वास करने वाला है, वो कैसे उठ रहा है, कैसे बैठ रहा है, क्या बोल रहा है, कितना किसी की मदद कर रहा है, वो मैटर करता है। एक मुसलमान है, वो कैसे उठ बैठ रहा है, किस तरीक़े से अच्छे एतवार से अच्छे तरीक़े से पेश आ रहा है, वो मैटर करता है। मैटर ये नहीं करता मैं कहने लगूँ मेरा रिलीजन बेस्ट है, मेरे कुरान में ये बातें लिखी हैं, जब तक मैं उनको करूँ नहीं। देश में जिस तरह युवा में जब तक बूढ़ों में भी आ गया है, अभी मुंबई की घटना में देखोगे कि पहले जय श्री राम बोलिए तब आपको खाना देंगे, है ना, वीडियो वायरल हो रहे हैं। कई मुस्लिम्स के भी वायरल हो रहे हैं, उन्हें साफ बोलने के नहीं, कोई अल्लाह बोलने की जरूरत नहीं है, आप केवल खाना खाइए, पहले अपना पेट भरिए, सब ठीक है। इस तरह का जो जहर समाज में बोला जा रहा है, इसको लेकर क्या करते हैं? इस चीज़ को, आपका शुभ नाम भाई? जयराम नाम। हाँ, जयराम जी, मैं थोड़ा सा इसको हिंदू मुस्लिम का जो शीशा है, ऐनक है, काली ऐनक जो है, उससे मैं उठ के बात करना चाहूँगा। देखिए,
ये जैसे ये चीज़ ठीक नहीं है, ठीक है। देखो, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मैं भी इज़्ज़त करता हूँ, उतनी इज़्ज़त करता हूँ जितनी प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम आपकी, या मैं जितनी योगी राज श्री कृष्ण की या देवियों की मैं इज़्ज़त करता हूँ, ठीक है। और जैसे मैं अपने जितने भी मेरे मज़हब के जो राहिब हैं, जो बड़े नाम हैं, उनकी इज़्ज़त करता हूँ। लेकिन ये जो ये चीज़ ठीक नहीं है। देखिए, हिंदुस्तान एक ऐसी धर्म भूमि, कर्म भूमि है कि जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सदियों से, किरणों से दे हैव जेल्ड लाइक शुगर एंड मिल्क, यानी दूध और शक्कर की तरह मिलकर रहते चले आए, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ ये जो अगर इस तरह का माहौल है, मैं समझता हूँ ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स की तरफ की वजह से है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स दोनों तरफ हो रही है। कुछ हिंदू कर रहे हैं, कुछ मुसलमान कर रहे हैं, कुछ और लोग कर रहे हैं, कुछ वो लोग कर रहे हैं कि जो सियासत की रोटियां सेकना चाह रहे हैं। तो ये इस चीज़ से बचना चाहिए। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम हम सबके हैं, ठीक है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम वो सिर्फ हिंदुओं के नहीं हैं, मतलब ठीक है, चाहे वो लॉर्ड बुद्धा हों, कोई भी हो, गुरु नानक हों, जीसस क्राइस्ट हों, ये हम सबके हैं, ठीक है। धर्म कोई भी हो, देखिए धर्म धर्म जो है अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो एक इंसानियत है उन धर्मों के पीछे वो एक होती है। सबसे बड़ा धर्म तो वही होता है जी। क्या अपील करेंगे लोगों से इस बात को लेकर? मैं लोगों से ये अपील करूंगा कि ये जो हिंदू मुस्लिम का जो एक लोग कहते हैं कि जहर सा घोला गया या घोला जा रहा है, इससे ऊपर उठें। हिंदू भी अच्छा है, मुसलमान भी अच्छा है। और मैं तो एक पैगाम देना चाहूँगा अपने हिंदू भाइयों को कि इस देश का जो 99-100% मुसलमान है वो राष्ट्रवादी है, संस्कारवादी है, पेट्रियाटिक है, नेशनलिस्ट है, देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है। और मैं मुसलमानों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि मुसलमानों के लिए हिंदू से अच्छा दोस्त और हिंदुस्तान से अच्छा मुल्क दूसरा नहीं।